सभी निवेशकों को, एजेंटों को बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अमित गर्ग जी द्वारा जो आपके हित में पैसा वापसी को लेकर के और आने वाली समस्याओं को लेकर के, जैसे कि एजेंटों के ऊपर मुकदमे होंगे, एक रेगुलेटेड नियम आ रहा है जो सरकार ने तय किया है, जो 2019 चुनाव के बाद से लागू हो सकता है। उसके संशोधन के लिए ये वीडियो अमित गर्ग जी ने आप लोगों को एक संदेश के रूप में भेजी है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, मगर आप लोगों को इससे बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है। आप अमित गर्ग जी को सुनिएगा, वे क्या कहना चाहते हैं और आप लोगों को किस तरीके से अपने साथ मिलाकर इस कानून का विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना इस चैनल को मत भूलिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सभी साथियों को नमस्कार। एडवोकेट अमित गर्ग। आज साथियों, मैं 2-3 बिंदुओं पर आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि फ़ोन बहुत अधिक आते हैं। लोग इतने अधिक जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। जबकि व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर लगातार जानकारी दी जाती है, उसके बाद भी इतने फ़ोन आते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑनलाइन आवेदन की। काफ़ी साथियों के फ़ोन आते हैं कि हम ऑनलाइन आवेदन करें या नहीं करें। साथियों, सबसे पहले तो बात मैं ये कहूँ कि हम लोग इस बात का जवाब क्या दें। यदि हम बात करके हम लड़ रहे हैं सेबी से, सरकार से, इस पैसे को दिलाने के लिए, क्योंकि हम सिर्फ लड़ सकते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते। लड़ाई में जब तक पूरे देश के निवेशक और एजेंट एक साथ होकर समर्थन नहीं करेंगे, नहीं निकलेंगे, तब तक यह लड़ाई संभव नहीं है। तो ऑनलाइन आवेदन करें या नहीं करें, तो मैं बताना चाहूँगा साथियों कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे, आपको समस्या होंगी, तब आपको पता चलेगा कि ऑनलाइन आवेदन में क्या समस्याएं आ रही हैं और हम क्यों लगातार ऑनलाइन आवेदन के लिए विरोध करते हैं। ऑनलाइन आवेदन केवल वही व्यक्ति कर सकते हैं जिनके पास ओरिजिनल बॉन्ड है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अभी ऑनलाइन नहीं कर सकता। तो कितने व्यक्तियों के पास बॉन्ड है, ये सभी जानते हैं, क्योंकि 21 अगस्त और 22 अगस्त के बाद भी 1 साल तक ऑफिस जब खुले थे, वहां स्टाफ बैठता था, तो अधिकतर लोगों ने बॉन्ड अपने जमा कर दिए थे। 2015 तक के बॉन्ड जमा थे। उसके बाद के जिनके पास हैं 16, 17, 18, 19, 20, केवल उन लोगों के बॉन्ड हैं जिनके पास 2016, 17, 18, 19, 20। इससे पहले के बॉन्ड 13, 14, 15 तक के जमा हो चुके ऑफिस में। अब जो ऑफिस में स्टाफ थे वो सामने नहीं आना चाहते किसी भी बात को कहने के लिए कि हाँ ऑफिस में बॉन्ड जमा हुए थे, जबकि उन्हें कहना चाहिए था। मेरे पास ऐसी रसीदें रखी हैं जो कंप्यूटराइज नहीं है, केवल हाथ से लिखकर वहां पे जो क्लर्क बैठते थे, बाबू बैठते थे ऑफिस में, वो सिर्फ हाथ से लिखकर पर्ची दे देते थे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, जिनका कोई भी प्रमाण नहीं है। तो ऑनलाइन आवेदन करना ना करना आपकी इच्छा है। दूसरा, कोई भी संगठन अभी इस बिल पर बात नहीं करना चाहता है, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट 2018, जो ये नया बिल पारित किया जा रहा है, जिसमें कि पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति है, यानी कि भाजपा और कांग्रेस व अन्य दलों की सहमति है इस बिल को पारित करने में। कि जो 4 साल से हम लोगों ने संगठन बनाकर जो कार्य किया, उससे इन लोगों को कितनी समस्या हुई, नेताओं को, पार्टियों को। तो उसके लिए उन्होंने एक बिल बनाया कि जिन एजेंटों ने 4 साल तक अपना हक मांगा है, इन्होंने गलत किया, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो एजेंटों के ऊपर कार्रवाई होना अब निश्चित होने वाली है। जो एजेंट अभी तक संगठनों को मूर्ख समझ रहे थे या आ नहीं रहे उनके साथ किसी भी लड़ाई में, तो 2019 के बाद ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि अनरेगुलेटेड डिपॉजिट 2018 एक बिल बनाया गया है, जिसमें एजेंटों पर कार्रवाई होना सुनिश्चित है। उनकी संपत्ति बेचकर प्रॉपर्टी दी जाएगी, जिन पर नहीं होगी उन्हें जेल जाना पड़ेगा। वहां पर कोई भी संगठन नहीं बचा सकता। दूसरी बात, संगठन इस बात पर क्यों नहीं जोर डाल रहे कि अब एजेंटों की आगे आने वाली स्थिति खराब होना चाहती है? क्योंकि जो लोग संगठन चला रहे हैं उसमें खुद बड़े बड़े टॉप के सीनियर्स हैं जो इन संगठनों को चला रहे हैं, बड़े बड़े सीनियर्स, और वो भी इसके दायरे में आएंगे। तो संगठन तो खत्म हो जाएंगे। जब उन्हीं सीनियरों को जेल जाना पड़ेगा तो संगठन तो खत्म हो जाएंगे ना। क्योंकि कोई भी हो, एजेंट
के ऊपर कार्रवाई होना बिल के अनुसार कानूनी रूप से निश्चित कर दिया। इससे बचा कैसे जाएगा, क्या तरीका है, इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। अभी तक जब किसी निवेशक द्वारा शिकायत की जाती थी तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वहां पर बता देते थे कि भाई इनकी गलती नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में आदेश है, जमीनें बिक रही हैं। अब उन्होंने उस पर एक बिल लगा दिया, अब आपकी वो भी नहीं चलेगी। तो एजेंट किसी भी संगठन के भरोसे ना रहे, क्योंकि हम लोग बहुत गुमराह हुए। आज भी संगठनों का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है इस लड़ाई को लेकर। तीसरा जो पॉइंट है, जो बिंदु है जिस पर मैं बात करूंगा, बहुत ही अहम, कि अभी बम्बई में क्या हुआ। हो सकता है वहां से आने के बाद लोग अपनी अपनी तरह की कहानियां बनाएं, क्योंकि अंदर जो लोग जाते हैं उसके बाद क्या करें। तो मेरी कल महेंद्र पाल जी, आदरणीय महेंद्र पाल जी से बात हुई। उन्होंने सारी चीजें बताई हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि यही एक माध्यम है आप तक सच्चाई पहुंचने की। बाकी के लोग क्या कहेंगे क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो बात हुई, सबसे पहले तो लोढ़ा जी किसी से भी मिले नहीं है। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, माननीय RM लोढ़ा साहब किसी से नहीं मिले, न ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से मिले हैं, न भारतीय लोक सेवा आयोग के पदाधिकारियों से लोढ़ा साहब की मुलाकात हुई। ये सिर्फ गुमराह करने का प्रयास किया गया। हमारे आंदोलन को देखते सेई पर घिराव किया गया तो उन्होंने एक फिर से लॉलीपॉप देकर सबको बुला लिया, लेकिन मुलाकात नहीं की। RM लोढ़ा साहब ने मुलाकात नहीं की, सिर्फ सेबी के 2-3 अधिकारियों ने मुलाकात की। उस पर भी सामान्य चर्चा हुई कि हाँ ये समस्याएं हम इसको कर रहेंगे, आगे करेंगे और इसमें आगे अपडेशन ये होगा, क्योंकि इससे ज्यादा तो आप कुछ कर नहीं सकते ना। बातें करने के अलावा आप अपनी समस्या रखेंगे। अभी लोग कहेंगे मैं सब समस्याओं का मैं निदान करके आया हूं, मैं हल करके आया हूं, या कोई संगठन वाले कुछ कहेंगे। साथियों 4 साल से गुमराह हो रहे हैं, 4 साल से अभी भी हमें ये लड़ाई समझ नहीं आई। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि इस बात पर आप यकीन करें न करें, मैनेजमेंट, टॉप सीनियर्स, कंपनी के मालिक, सरकार और विपक्ष, ये सभी नहीं चाहते कि इस देश के गरीबों का पैसा मिले। ये बिल्कुल आप स्पष्ट समझ लें, बिल्कुल स्पष्ट। सरकार, विपक्ष, मैनेजमेंट नहीं चाहते, या टॉप सीनियर्स नहीं चाहते, टॉप सीनियर्स नहीं चाहते कि निवेशक का पैसा मिले, क्योंकि टॉप सीनियर्स इसका इन्वॉल्वमेंट इतना अधिक था कंपनी के अंदर कि उनके काले कारनामे बाहर आ जाएंगे कि कितनों ने जमीनों में दलाली ली, जो कि आज केवल संगठन के नाम पर गुमराह कर रहे हैं टॉप सीनियर्स भी, जिनके नीचे 50-50, 100-100 EM होते थे। मैं उन टॉप सीनियर्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि सच्चाई सबको पता है। शुरू से अभी तक 2011 से 2012, 13, 14, 15 सिर्फ नीचे वालों को गुमराह 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 गुमराह, कुछ नहीं किया। जो लड़ रहा है उस पर सिर्फ हम आरोप लगा सकते हैं। अब प्रश्न आता है तो जब सब गुमराह है, पैसा मिलना नहीं है, तो फिर पैसा कैसे मिल सकता है? साथियों बार बार बताया जाता है और फिर कह रहे हैं कि हमने सारे आंदोलन कर लिए, लेकिन किसी की भी इच्छा नहीं है कि आपके आंदोलन को टिकने दिया जाए, इसलिए ये बिल बनाया गया। हमें क्या मजबूरी रही, क्यों हम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति रूप में आए, ये शायद अभी हम नहीं समझ पा रहे। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। आज सभी समाज ने अपना नेता खड़ा किया। आप सभी जानते हैं कि सभी अपना सभी का एक समाज है, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो जाटों का हो, चाहे वह गुर्जर का हो, चाहे वो पटेलों का हो, चाहे वो यादवों का हो, चाहे वो दलित समाज का हो, कहीं का भी हो, सभी ने अपना एक नेता बना दिया है और उनको आगे बढ़ाया कि यदि उनकी कोई समस्या होती है, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, कोई बात आती है तो वो उनके बीच में हस्तक्षेप करेंगे। लेकिन निवेशकों का क्या कोई नेता हमने बनाया? इतनी कंपनियां हैं, इतना एजेंट है, इतना निवेशक है, लेकिन हमारी विचारधारा नहीं मिल पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं हम नहीं चाहते कि हमारे बीच में से कोई व्यक्ति आगे बढ़े। आज आदरणीय महेंद्र पाल जी ने इतना बड़ा कदम उठाया, क्या हम उन्हें अपने नेता के रूप में स्वीकार कर पाए? क्या संगठन उनको अपना नेता मान पा रहे हैं? नहीं। आज संगठनों का कोई भी दिशा नहीं जा रहा, या वो खुलकर नहीं चर्चा करना चाह रहे कि अभी 1 महीने में जो चुनाव होने वाला है, हम क्या करना चाहिए। अभी तक किसी की कोई दिशा नहीं बनी।
कुछ लोग कहते हैं कि हमारा वजूद नहीं है, हमारा ढांचा नहीं है। किस राज्य में, किस जिले में निवेशक या एजेंट नहीं है, ये बताया। बात है सिर्फ हमारे कार्य करने की। यदि सभी निवेशक मिलकर पूरे देश में 20 राज्यों से, एक राज्य से अगर एक व्यक्ति के लिए भी मेहनत करें तो हम 20 सांसद इस संसद में भेज सकते हैं। 20 सांसद पूरे राज्य से, सिर्फ एक व्यक्ति पर अगर मेहनत कर ली जाए पूरे राज्य से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, उत्तराखंड से, सिर्फ एक व्यक्ति, और पूरा राज्य उस व्यक्ति पर फोकस कर दे। पार्टी का नाम आपके पास, चुनाव चिन्ह आपके पास, वोट आपके पास, क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते, बस ये बताइए। उत्तर प्रदेश में 80 जिले हैं और जिले छोटे हैं, 22 जिले, 23 जिले। हम उत्तर प्रदेश से 3 या 4 व्यक्तियों पर मेहनत कर सकते हैं। तो करीबन यदि हम देखें तो 20 से 22 लोगों पर मेहनत करके हम उनको उस संसद में भेज सकते हैं जहां हमारी आवाज उठ सकती है और ये बिल रुक सकता है, बिल रुक सकता है, बिल रुक सकता है। किसी भी एजेंट, और हम निवेशकों को जा जाकर समझा सकते हैं, क्योंकि शिकायत निवेशक करेगा तब ये बिल, ये कानून अप्लाई होगा शिकायतकर्ता के आधार पर। हम निवेशकों के पास नहीं जाकर बता सकते हैं। इसलिए अभी भी जागने का वक्त है, सोचने का वक्त है। सिर्फ 1 महीने का यदि हम लोगों ने समर्पण भाव से पार्टी का साथ दिया, पार्टी के लोगों का साथ दिया, सभी संगठनों ने मिलकर साथ दिया, न कांग्रेस आपका भला कर सकती, न भाजपा कर सकती, न कोई अन्य दल कर सकता भला। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, कर सकता है तो आपके दर्द को समझने वाला कर सकता है। अभी भी हम अलग अलग विचारों में बटे हुए हैं, एक दूसरे पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हमें समझना होगा इस बात को। साथियों, भारतीय लोक सेवा दल आपकी लड़ाई लड़ने के लिए बना है और लड़ता रहेगा, लेकिन तब जब आप साथ देने का मन बनाएं, अपने सीनियर, अपने निवेशक को इसके बारे में बताएं। जो लोग खड़े हैं उनके लिए आप आगे आएं हर तरह से। आज मुझे बड़ा दुख होता है कि मुझे यहाँ चुनाव के लिए खड़ा किया गया। सारी क्या मैं चुनाव किस प्रकार से लड़ूं, किस प्रकार से आपकी आवाज, आप मेरे पास इतने फोन आते हैं पूछने के लिए, हम आपके साथ हैं, हम कैसे साथ हो बताओ। जब फिरोजाबाद के लोग घरों से नहीं निकलेंगे, जब लोग मदद नहीं करेंगे पूरे देश से, तो कैसे हम लड़ सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं, हम 4 साल से लड़ रहे थे, हमारी लड़ाई हुई, जीत आपके सामने, पैसा मिले न मिले कोई दिक्कत नहीं है, बिल तैयार है सभी एजेंटों के लिए। आगे आपकी जैसी इच्छा हो, अगर आप चाहते हैं तो आपको मदद करनी पड़ेगी। यदि आप नहीं कर सकते तो कोई भी आपको नहीं बचा सकता। आप चोर थे और चोर ही रहेंगे, ये साबित गवर्नमेंट कर देगी आपको। जिस माथे पर कलंक के लिए हम लोग 4 साल से लड़े, वो कलंक 2019 के बाद आपके माथे पर लिख दिया जाएगा। लिख, अभी तक तो लिखा नहीं है, अब लिख दिया जाएगा माथे पर, ये एजेंट है, ये चोर है, ये ठग है, इसने आपका पैसा लगाया और यही देगा। तो तैयार हो जाएं 2019 के चुनाव के बाद, क्योंकि आप जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकता, उसकी मदद ऊपर वाला भी नहीं कर सकता। अगर आपको भरोसा नहीं है महेंद्र पाल जी पर, अगर आपको भरोसा नहीं है अमित गर्ग पर, अगर भरोसा नहीं है आपको भारतीय लोक सेवा दल पर, तो गुमराह होते रहिए, जो जैसे आपको गुमराह करे, जो जैसे आपको सिखाए। लेकिन ये सत्य है कि 2019 के बाद एजेंटों की हालत बद से बदतर हो जाएगी। घर छोड़ना पड़ेगा, शहर छोड़ना पड़ेगा, और नहीं तो दुनिया छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो जेल में जाना पड़ेगा। इससे ज़्यादा अधिक सच मैं नहीं बता सकता। बम्बई की मीटिंग बिल्कुल बेकार हुई, इसमें कुछ भी नहीं मिला है किसी को भी, मैं बिल्कुल स्पष्ट बता दूं। सिर्फ गुमराह किया गया, और ये समय निकाला जा रहा है 30 अप्रैल का, जो चुनाव का समय ये निकल जाएगा। इसके बाद कोई नहीं मिलेगा किसी से, 4 साल में तो मिले नहीं, अब दबाव के कारण थोड़ा मिले भी, तो ये मीटिंग बिल्कुल फ्लॉप। कोई भी कुछ कहता रहे, संगठन या कुछ भी, मैं बिल्कुल था, ये मीटिंग बिल्कुल फ्लॉप। इसमें कोई समाधान की गुंजाइश नहीं है, सिर्फ ये समय निकाला जा रहा है, समय निकाला जा रहा है, और ये समय निकल जाएगा, उसके बाद किसी के हाथ कुछ नहीं लगेगा। बाकी की लोग सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे हर तरह से, इतना मैं बता रहा हूँ। तो आप क्या चाहते हैं वो आपको सोचना। यदि आप दे सकते हैं साथ तो अभी भी वक्त है, 1 महीना आपके पास है। इसके बाद कोई संगठन नहीं रहेगा, कोई लड़ने वाला नहीं रहेगा। बस मैं इतना कह रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।